रात की एक बहुत अच्छी बात होती है कि रात में जब आपका दिमाग खाली होता है ना, तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन्स आपके दिमाग में आ जाते हैं, जो शायद आप दिन के उजाले में सोचना नहीं चाहते या उस पे बात नहीं करना चाहते। तो ऐसे ही क्वेश्चन मेरे दिमाग में आए जो आप में से ही किसी ने भेजा है मुझे, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर जानना चाहूँगा बिकॉज़ ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, जो शायद इस चैनल पे होना भी नहीं चाहिए था बट नॉट श्योर मैं आपके साथ शेयर क्यों कर रहा हूँ बिकॉज़ ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे हर एक इंसान की लाइफ इम्पैक्ट होगी। एटलीस्ट अगर आप मैरिड हो, आपके घर में कोई लड़की है, तो डेफ़िनेटली होगी। सो आई वुड रिकमेंड कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर भेजना, ताकि हम समझ पाएँ हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है क्योंकि इस चैनल की जो ऑडियंस है, वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है और शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो यहाँ पे, लेकिन आप उसे डेफ़िनेटली करेक्ट कर देना। डेफ़िनेटली आपको पता है इसमें कोई कट नहीं होने वाला, तो जो मुझे सही लगेगा, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके साथ डायरेक्टली लूँगा, कोई कट नहीं रखेंगे। तो क्वेश्चन ये है, मेरे पास एक कमेंट आता है कि भाई मैं और मेरी वाइफ़ इस समय पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली। मैं ऑन एन एवरेज करीब-करीब 30,000 रुपए के आस-पास कमाता हूँ और फाइनेंशियली हम कुछ ख़ास नहीं कर रहे, सेविंग्स हमारे पास कुछ भी ख़ास नहीं है और मुझे लगता है कि जॉब गई, तो एक मेजर प्रॉब्लम आएगी। मेरी जो वाइफ़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ी-लिखी हैं, ऐसा नहीं है। पढ़ी-लिखी वो भी हैं, लेकिन वो जॉब इसलिए नहीं कर सकती बिकॉज़ जो सोसाइटी है वो क्या बोलेंगे, ये मेरे पेरेंट्स मुझसे बोलते हैं और इस वज़ह से मेरे अंदर हिम्मत नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर किसी की ज़िंदगी में कभी न कभी आएगा, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपकी बीवी हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि औरतों के साथ यहाँ पे आज भी जस्टिस नहीं हो रहा है अगर वो जॉब करना चाहती हैं बिकॉज़ अगर वो जॉब करना चाहेंगे तो वो बोलेंगे कि भाई आप उनके पैसे बैठ कर के खा रहे हो, आप एक औरत के पैसे खा रहे हो। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, पहला पॉइंट तो ठीक है, लेकिन दूसरा पॉइंट मैं शेयर करना चाहूँगा जिसने ये क्वेश्चन पूछा है उसके लिए, कि आप कह रहे हो कि जो आपकी फैमिली है वो ये कहती है कि तू मर्द है, तू क्या औरत के पैसे का खाएगा? बेसिकली मर्द का मतलब क्या होता है? ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज़ किसी को बुरा लगे तो बुरा मत मानना, क्योंकि एक जो मर्द होता है ना, या अगर आप एक मैन हो, अपनी फैमिली रन कर रहे हो, आप एक लड़के हो जो आगे जा कर के अपनी फैमिली रन करोगे, तो एक डेफ़िनिशन आज से 100, 200, 400 साल पहले थी मैन की, कि जो आदमी होते हैं वो अल्फ़ा होते हैं। वो जाते हैं जंगल में शिकार करते हैं, वापस आते हैं घर में, उनकी जो वाइफ़ होती है वो घर के अंदर काम कर रही होती है, खाना पकाते खिलाते, बिकॉज़ जो आदमी का काम होता है वो बाहर करके शिकार करना होता था और जो आदमी होता था वो ताकतवर होता था। तो जो औरतें होती थी वो काम नहीं कर सकती थी, तो इसलिए वो घर पे रहती थी। अगर आप 2024 की बात करोगे, तो 2024 में आपको शिकार नहीं करना, आपको जॉब पे जाना है जहाँ एक प्रोफ़ेशनल एनवायरनमेंट होता है। अगर आप एक प्रोफ़ेशनलिज़्म के साथ काम करोगे, तो हर कोई अपने काम से काम रखता है और आपसे सिर्फ़ काम से ही बात की जाएगी। उसके अलावा टोटली आपके ऊपर आप कैसे बिहेव करते हो, राइट? तो अगर आप एक आदमी हो, राइट, और आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि आपकी फ़ैमिली आगे जा कर के कैसे ग्रो करेगी, तो आज की डेट के अंदर आदमी होने का मतलब ये नहीं है कि आपको शिकार करना है। आज आदमी होने का मतलब पूरा डिफरेंट है। जो मैंने रिसेंटली शायद एक्सप्लोर करा, वो ये है कि जितने भी आपके घर के अंदर फीमेल्स हैं, आप उनके सपोर्ट सिस्टम बनोगे। मतलब अगर मान लो आपकी जो वाइफ़ है, वो पढ़ी-लिखी हैं, तो वेल एंड गुड है। अगर कोई कहता है भाई 4 आदमी क्या कहेंगे? तो वो 4 आदमी आपको क्या कहेंगे, वो आपकी ज़िम्मेदारी कि उनको टैकल क्यों करना है। आपकी वाइफ़ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप कुछ नहीं करोगे ना, जब आप गरीब हो जाओगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप शायद सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तो वो 4 आदमी डेफ़िनिटली आपको बोलेंगे कि भाई तू घर से एक पैसा भी नहीं कमा पा रहा। और अगर आप अमीर हो गए, आपकी वाइफ़ ने काम करा, आप लोगों ने मिल के मेहनत करी और उसके बाद आपने एक अच्छी-सी ज़िंदगी जी, तो वो 4 आदमी बोलेंगे कि भाई ये तू एक औरत के पैसे खा रहा है। तो वो जो 4 आदमी है ना, वो बोलेंगे, वो आज भी बोलेंगे, चाहे आप अच्छा करोगे, चाहे आप बुरा करोगे तो भी बोलेंगे। तो प्रॉब्लम उन 4 आदमियों की नहीं है, प्रॉब्लम आपकी है। आपको अपना मेंटल स्टेट इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि जो आपकी ज़िंदगी है, वो आपके हिसाब से चले, आपके आस-पास वालों के हिसाब से ना चले। जो हमारे घर की फीमेल्स होती हैं ना, उनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, राइट? उनके अंदर पोटेंशियल इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वो पढ़ने-लिखने में हमसे इंटेलिजेंट होती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो लड़कियों का दिमाग होता है, वो लड़कों से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, मैच्योर होता है।
और अगर उनको एक सही अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, जो कौन दे सकता है? जो आप दे सकते हो। पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए कि भाई एक आदमी एक औरत को अपॉर्च्युनिटी क्यों देगा, राइट? ये तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ वो भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान हो, तो आपका तो कोई राइट नहीं है आप किसी से उसकी अपॉर्च्युनिटी छीन लो। बट मैं मान लेता हूँ, आप एक ऐसी सोसाइटी में हो जहाँ पे एक मर्द से पूछ के चीज़ें की जाती हैं, तो भाई मर्द बनो और कंधा बनो। लोग आपके कंधे पे चढ़ के ऊपर जाएँ। आज के मर्द का मतलब ये है। मर्द का मतलब ये है कि आप लोगों की सीढ़ी बनो। लोग आपके ऊपर चढ़ेंगे, आगे जाएँगे, आपकी जो बेटी होगी, आपकी जो बीवी होगी, जो भी स्ट्रगल है वो आप फेस करो। अगर आप उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बना के खड़े रहोगे ना, तो जो आपकी ज़िंदगी है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे आगे चली जाएगी। अब वो जो 4 लोग हैं, वो आपको पैसा नहीं बना के देंगे। जब आपकी प्रॉब्लम होगी तो आपके साथ साथ नहीं खड़े होंगे। आपको जब एक्चुअली उनकी नीड होगी, तो भी वो आपके पास नहीं होंगे। एक बेसिक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। अगर आपको पैसे की ज़रूरत हो ना, जिनकी भी बात हो रही है जो आपको ये कह रहे हैं कि भाई बीवी के पैसे का खा रहा है, उनसे जाकर के बोलो भाई पैसे की ज़रूरत है, क्या तू देगा मुझे? शायद एक आधी बार भाईचारे में दे भी दें, उनको वापस मत करना, आपको पता चल जाएगा वो कैसे हैं। दूसरी चीज़, जो आपकी वाइफ़ है, अगर आप दोनों मिलके जॉब करते हो, मान लेते हैं आप लोग 30-30 हज़ार रुपए कमा रहे हो दोनों के दोनों मिलके, उसके बाद एक हाउस हेल्प रखते हो आप, जो कि ओवरऑल पूरे दिन के 8 से 10 हज़ार 12 हज़ार रुपए ले लेगी। तो उसके बाद आपकी जो ज़िंदगी है वो इतनी ज़्यादा सॉर्टेड हो जाएगी कि शायद उससे ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता कुछ भी। इससे 2 बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट ये है कि जो इकोनॉमी है हमारी वो चलेगी, बिकॉज़ आप जो पैसा कमाओगे वो अपने से नीचे वालों को दोगे तो उनकी भी लाइफ़ के अंदर ग्रोथ आएगी। पहली चीज़ हो गई ये। दूसरी चीज़, एक घर की मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि भाई खाना कौन बनाएगा, बर्तन कौन धोएगा, ये चीज़ आप पूरी कर लोगे। जो आदमी, जो इंसान, जो आपके साथ बैठ कर के आपको पैसा कमा के दे सकता है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकता है, उससे आपको झाड़ू-पोछा क्यों करवाना है मेरे भाई? आप ये कह रहे हो कि मेरे को एक इंसान है जो कि 30,000 रुपए की हेल्प कर सकता है हर महीने, मेरी फैमिली मेंबर है जो मेरे से पूछेगी भी नहीं कि भाई तू कर क्या रहा है अपनी ज़िंदगी के साथ? तेरे को ये जो पैसे हैं इसको रख ले, इसको इन्वेस्ट कर, साथ ग्रो करेंगे। आप ये कह रहे हो कि वो 4 लोगों के चक्कर में जो बंदा मेरे साथ हेल्प मेरे से कंधा मिला के मेरे जैसे 30,000 रुपए कमा सकता था, उसको मैं एक ऐसे काम में लगा दूँगा जो शायद दूसरा कोई भी इंसान कर सकता है। तो इंडिया ग्रो इस वजह से भी नहीं करता हमारा, क्योंकि जो फीमेल पार्टिसिपेशन है हमारी पूरी इकोनॉमी के अंदर वो बहुत छोटा है। तो भाई आप ऐसे काम करो जिसके लिए आप बने हो। अगर आप 30 का हज़ार कमाने के लिए बने हो, लाख रुपए कमाने के लिए बने हो, करोड़ रुपए कमाने के लिए बने हो, वो करो ना। आपको घर क्यों सँभालना है? आपने पढ़ाई करी है, लिखाई करी है, आपकी वाइफ़ काफ़ी अच्छी हैं, जैसा आपने मुझे बताया, तो उनको वो काम करवाओ ना जिनके लायक वो हैं। अगर हाउस हेल्प करना है तो उसके लिए लोग होते हैं, और इंडिया की एक बहुत अच्छी बात ये है कि हम लोग ना काफ़ी सस्ते हैं। मतलब हमें एज़ अ चीप लेबर माना जा रहा है। अगर आप एक इंजीनियर भी हो, तो आपको चीप लेबर माना जाता है। तो जो हाउस हेल्प है, जो मेड होती हैं, वो बहुत सस्ते हैं यहाँ पे। आप उनको आसानी से रख सकते हो, 10, 12, 15 हज़ार रुपए लेंगे, आप उन्हें अपनी हाउस हेल्प की तरह रख सकते हो। इसमें 2 बेनिफिट हैं। पहली चीज़, आपकी वाइफ़ खुश रहेगी, वो इस वजह से खुश रहेगी बिकॉज़ जब वो जॉब करके आएँगी, उन्हें वो जो आंटी होंगी या दीदी होंगी, वो आपको खाना बना के देंगी, उन्हें लगेगा कि हाँ, उन्होंने लाइफ़ में कुछ अचीव किया है। और पूरी ज़िंदगी जिसने एक सिर्फ़ खाना देखा हो, जब आप बाहर निकालोगे उन्हें, वो आपकी ज़िंदगी में भी हेल्प करेंगी। जो आपके बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई-लिखाई में हेल्प होगा। जो आपका फाइनेंशियल हेल्थ होगी ना, जो आपका एक स्टेटस होगा, वो एक लेवल ऊपर चला जाएगा। और किसी भी रीज़न से किसी की जॉब चली जाती है, तो आप बिल्कुल भी डेट में नहीं आओगे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी। तो एक सिंपल सा आंसर इसका ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद थोड़ा खिंच गया, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल इसलिए है बिकॉज़ ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। तो शायद पता नहीं मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, मैं आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू डेफ़िनेटली जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन के अंदर। बट इसको कंक्लूड मैं इस वे में करूँगा कि अगर आपके पास एक तलवार है ना, तो तलवार किस तरीके से यूज़ करोगे वो आपके ऊपर है। उस तलवार से आप सेब काटोगे, या उस तलवार से आप गला काटोगे, या उस तलवार को आप अपने फालतू के काम के लिए यूज़ करोगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
अगर आपके पास एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है, आपके पास एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकता है, तो उससे वो काम कराओ जिसके लिए वो बना हुआ है। अगर एक इंसान आपको 50,000 रुपए कमा करके ला सकता है घर के अंदर, आपको सपोर्ट कर सकता है, वो भी अपनी मर्ज़ी से खुशी-खुशी, तो करो ना यार। उससे झाड़ू-पोछा आपको क्यों करवाना है? तो भाई मर्द बनो, सीढ़ी बनो अपनी फैमिली की, जिसके ऊपर उन्हें भरोसा हो, जिसके बलबूते पे वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए वैसे ही प्रॉब्लम कम नहीं है, तो आप भी एक प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, सपोर्ट बनो। सपोर्ट बनोगे, आज के मर्द बनोगे, क्योंकि शिकार करने का टाइम चला गया। आज तो शिकार नहीं करना पड़ता। तो जाओ सपोर्ट करो, फीमेल्स को सपोर्ट करो, इकोनॉमी ग्रो करेगी, स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा, म्यूचुअल फंड्स ग्रो करेंगे। आप ग्रो करोगे, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ ग्रो करेगी, आपका स्टेटस बढ़ेगा, गाड़ी आएगी, घर आएगा। क्यों? क्योंकि 2 लोग काम कर रहे हैं। और ये तो सही है ना कि भाई 1 से भले 2 होते हैं, तो क्यों नहीं? यहाँ क्यों नहीं? तो बस यही बात करनी थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो मत करो, बट फीडबैक ज़रूर देके जाना कि भाई आप क्या सोचते हो? अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है।